सो हे गाइस, तो मैं आज आपको अपना CUET का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरे बोर्ड्स में 95% आए हैं और मेरा CUET का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो CUET एग्ज़ाम देंगे वो सारी मिस्टेक ना करें, या फिर उनको पहले से ही पता हो कि क्या उनके लिए बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके रिगार्डिंग जो भी सीक्रेट टिप्स होती हैं या फिर टीचर्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होना। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी हैं तुम लोगों को बताने के लिए, ताकि तुम लोगों का CUET बेस्ट जाए। अपने एक्सपीरियंस को लेके मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो CUET होता है वो या तो पेन पेपर मोड पे होता है या फिर तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT मोड होता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो CBT मोड पे हुआ था। उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसमें मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन होता है, प्रीवियस का होता है और सबमिट का होता है। सबमिट आगे करने का होता है। फिर बहुत ज़्यादा उसका पैटर्न होता है। वो मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों को शेयर कर दूँगी, या फिर एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर करूँगी मैं प्रॉपर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। पर अभी मैं इतना बता रही हूँ कि रिसोर्सेज वगैरह ऊपर से जो भी मैंने यूज़ करे थे। सबसे पहले तुम्हारे जो CUET एग्ज़ाम होता है उसमें एक तो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनके मार्क्स एक्चुअल में काउंट होते हैं, और दूसरा तुम्हारे पास होता है कि जो एडिशनली होता है उनमें बस तुम्हें पास होना होता है। पासिंग क्राइटेरिया होता है उनका कि 33% ले आओ। जैसे इंग्लिश में मेरे केस में, क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे केस में इंग्लिश में हमें पास होना होता है। और GAT में हम लोगों को GAT इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर शायद थोड़े बहुत कोर्सेज़ के लिए है, बट फॉर माई कोर्सेज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में मैंने जो दिए थे वो PCB था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। मेरे जो एग्ज़ाम थे तीनों ही एक ही दिन में हो गए थे। मेरे में गैप था। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम शुरू होता है वो 13 से 3 तक था। 13 तारीख से 3 तारीख तक था। तो मेरा 14 तारीख को फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश और GAT का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैं कल ही देकर आई हूँ ऑफकोर्स, तभी मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो का पेपर दिया था। उसमें सबसे पहले मेरे पे केमिस्ट्री खुल के आई, फिर मेरी फिज़िक्स और फिर मेरा बायो खुल के आया था। वो अरेंज होता है उनके हिसाब से। ये सब इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इस वीडियो के लिए, जो है मैं वो बताती हूँ तुमको। तुम लोगों को जैसे फॉर्म भरना होता है, जो कि तुम्हारे बोर्ड के आसपास, जब तुम बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे होगे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसके ही आसपास आ जाता है, कभी उसके बाद कभी उसके बीच में ही। मेरा उसके बीच में ही आया था, मैंने तभी फॉर्म भरा था, और तुम लोगों को भी शायद तभी भरना हो। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। बट ये चीज़ें होती हैं कि जैसे नीट के एग्ज़ाम में एक तो बड़ी वाली फ़ोटो लगती है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। वो कन्फ्यूज़न मुझे थी कि वो फ़ोटो लगेगी कि नहीं लगेगी, फ़ोटो डेट के साथ लगेगी कि नहीं लगेगी, फ़ोटो स्कूल की ड्रेस में चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि जो तुम्हारी फ़ोटो होती है बस एक लगती है, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, और तुम्हारा फेस मैच करना चाहिए। तुम्हारी एडमिट कार्ड में भी वही सेम फ़ोटो चलेगी, और जो तुम फॉर्म फिल करोगे उसमें भी वही सेम फ़ोटो होनी चाहिए। बच्चे बदल देते हैं, बट चेहरा मैच होना चाहिए, बस यही बात होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड में फ़ोटो चाहिए, तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, सिंपल से सिग्नेचर करना है, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम में भी सिग्नेचर करना पड़ता है सेम। और फिर उसके बाद तुम्हें जो फॉर्म में डिटेल्स होती हैं वो तुम्हारी 10th के बेस पे होती है। 10th की जो मार्कशीट होती है ना, उसी से सेम जो डिटेल्स होती हैं वो फिल करना होता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम, और परसेंटेज भी 10th की पूछते हैं कि कितनी आई है। 12th की बाद में लगती है जब तुम्हें कॉलेज वगैरह का फॉर्म भरना होता है। ठीक है। तो अब मैं ये बता देती हूँ मेन टॉपिक जिसके लिए मैंने ये वीडियो शुरू करी है, कि तुम्हें टीचर कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, लाइक बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं जो भी टीचर तुम्हें बता रही हूँ वो बेस्ट टीचर है। किसी भी एक ऐसे बच्चे से जिसने पढ़ा है, यूट्यूब से ही पढ़ा है सिर्फ। ऑफकोर्स मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया था। बट किसी से भी पूछोगे तो वो यही टीचर बोलेगा कि हाँ भाई ये टीचर बहुत ही बढ़िया है। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें बायो का बता देती हूँ। देखो, अगर तुम नीट वाले बच्चे हो तो तुम PW को तो बहुत अच्छे से जानते ही हो। और PW में मैंने बायो की टीचर हैं, वो PW की बायो की टीचर है समाप्ति मैम।
आरुषि मैम और ट्विंकल मैम, ये 3 टीचर्स हैं बायो में जो कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब तुम चाहो तो इन तीनों से पढ़ सकते हो, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं। आरुषि मैम जो हैं वो हमें पढ़ाती हैं बायो में जूलॉजी, एंड ट्विंकल मैम हमें वो पढ़ाती है बॉटनी। समाप्ति मैम भी जूलॉजी ही पढ़ाती है। मेरे ख्याल से जो समाप्ति मैम, उनके उतने लेक्चर हैं भी नहीं, बट इन दोनों मैम के बहुत सही लेक्चर है। और इन्होंने लास्ट टाइम पे भी जो रिवीजन के लिए बनाए थे ना वीडियोस, जब बोर्ड चल रहा होता है, मैंने वो बहुत बढ़िया से फॉलो करा है। तो मैं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन करी है, जिससे मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, आए हैं। और केमिस्ट्री में शौर्य मैम द ओजी टीचर, बेस्ट भाई। तुम शौर्य मैम से पढ़ोगे, तुम्हें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। अब मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मेरी बहन और मेरा भाई है, वो दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम की, और बोर्ड की मेरे भाई कर रहा है, छोटा भाई है मेरा, वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है। और वो भी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इम्प्रेस्ड है कि इतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हो सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों की बहुत हार्ड होती है, बहुतों को नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ कुछ तो छोड़ के भी चले जाते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शौर्य मैम से पढ़ो, बहुत बड़ा पढ़ाती है, PW की टीचर है। दूसरा फिर हमारे भरत पंचाल सर आता है, भाई भरत पंचाल सर, जिससे पूछो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कौन सा टीचर, भरत पंचाल सर, भरत पंचाल सर, बस यही बोलेगा। तो मैं भी यही बोलूँगी कि भरत पंचाल सर को तुम फॉलो करो भाई, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है उन्होंने सब कराया है। और अड्डा 24/7 पे भी एक आयुषी मैम है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाती है। तो अगर तुम्हें रिवीजन करनी है, तुमने पढ़ लिया है, तो बस अपने कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है, तो आयुषी मैम भी बहुत बढ़िया पढ़ाती है। मैंने आयुषी मैम से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, जो भी उनके PYQ सेशन थे, जो भी उनके अलग अलग सीरीज़ आती हैं PW या फिर अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पे, तुम वो ज़रूर से फॉलो करना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम टाइम से पहले जो भी टीचर वीडियो डालते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड होता है, उन्हें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या बच्चों को बताना चाहिए, तो वो उस हिसाब से लाते भी हैं। जैसे मेरे टाइम में जो फिज़िक्स का पेपर था बहुत हार्ड आया था, लेजिट मेरा भी हार्ड आया था। मतलब क्वेश्चन पेपर जब मैं फिज़िक्स का पढ़ रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, थ्योरी लिखी थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट हाँ अटेम्प्ट किया था हमने फिज़िक्स का पेपर अच्छे से। और बाकी बायो और केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का बहुत ईजी था, बायो का भी बहुत ईजी था, हमने अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद फिज़िक्स के लिए तो अभिषेक साहू सर, अरविंद सर, ये 2 टीचर है जिनसे मैंने पढ़ा है, तुम भी पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं। और जो अरविंद सर हैं, जो अरविंद अकेडमी में पढ़ाते हैं, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है, PYQ भी करा रखे हैं। और मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि फ़िज़िक्स के लिए तुम जितनी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश आउट कर सकते हो करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी से करना शुरू कर दो, बात का कोई वो नहीं होता। पर हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार को तुम बायो केमिस्ट्री थोड़े बाद में करोगे, या फिर तुम लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो, तो हाँ कर लोगे, पर फिज़िक्स तुम्हें शुरू से ही करनी चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स का जो लेवल है वो बोर्ड्स हमेशा ही बढ़ाती जा रही है। और CUET के लिए भी ये सारे टीचर बेस्ट हैं, मैंने इन्हीं से पढ़ा है CUET के लिए भी। और हाँ मैं एक बात बताती हूँ तुमको कि अलग अलग चैनल, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बच्चे अलग अलग टीचर का नाम लेते हैं कि ये बेस्ट है, ये चैनल बेस्ट है CUET के लिए, कि ये अच्छा पढ़ाता है। पर मैंने बहुतों को फॉलो किया है, पर उनमें सब अच्छे नहीं थे। अगर मैं सच में बताऊं तो बहुत सारे चैनल ऐसे थे जिन्होंने शुरू में वीडियो डाली, पर जब CUET का एग्ज़ाम आया उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, ताकि तो जिससे मेरी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। तो मैं इसलिए तुम्हें एक ही चैनल बता रही हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो तुम CUET के लिए फॉलो कर सकते हो, आँख बंद करके फॉलो कर सकते हो। बेस्ट टीचर है, बेस्ट सीरीज़ चलती है इनकी CUET के दौरान, तो वो है अड्डा 24/7। यस, अड्डा 24/7 का नाम सब लोग लेते हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और मैं तो नहीं हूँ, मेरे को कोई स्पॉन्सर क्यों ही मिलेगा, बट मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। और लेजिट अड्डा 24/7 बहुत बेस्ट चैनल है, उनकी जितनी भी सीरीज़ चलती है वो बहुत बढ़िया चलती हैं। और मेरे को ये पक्का पता है कि वो लास्ट मोमेंट तक तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे अच्छे से। तो यही है। और मैं अब कुछ टॉपर टिप्स देना चाहूँगी तुमको, जो शायद तुम्हें बहुत हेल्प करे। तो सबसे पहले
अपनी कोई सी भी प्रिपरेशन हो, चाहे तुम बोर्ड दे रहे हो, चाहे तुम CUET दे रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। सब बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ लोग होते हैं जो रिसोर्सेज नहीं खरीदते हैं, जो मार्केट में स्क्रॉल नहीं करते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और उनमें से वन ऑफ मैं भी हूँ। मतलब मैंने भी कोई ऐसी बुक नहीं ली थी, मैंने सिर्फ अभिषेक साहू सर की बुक ली थी, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ली थी। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने उसके बहुत कम क्वेश्चन करे थे, क्योंकि मेरे को बुक से उतना पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करी है। अब वो कैसे करी है, वो मैंने करी यूट्यूब चैनल की क्वेश्चन सीरीज़ से या फिर PYQ सीरीज़ से, इन सब से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। उसके बाद तुम्हें NCERT पढ़नी है। अब तुम कहोगे सब बोलते हैं NCERT पढ़ो NCERT पढ़ो, टीचर पढ़ाता तो हम NCERT क्यों पढ़ें, पर NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तुम्हें बायो की बात बताऊं तो बायो में मैंने NCERT हमेशा से ही पढ़ी, चाहे मैं 9th 10th 11th 12th की बात करूं। बायो मतलब साइंस जब थी 9th 10th में और 11th में, मैंने बायो में NCERT हमेशा से ही पढ़ी, और मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि तुम NCERT पढ़ो। क्योंकि मैंने जब भी NCERT पढ़ी है तो मुझे हर बार कुछ नया मिलता था। मतलब मैं जब पढ़ती थी ना तो मुझे हर लाइन में कुछ नया मिलता था, पढ़ने में समझ में। और जब मैं क्वेश्चन करने के बाद NCERT दोबारा पढ़ती थी तो मुझे पता चलता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं। तुम्हें NCERT पढ़नी है, बायो के लिए नेसेसरी है, केमिस्ट्री के लिए एक बार को तुम इनऑर्गेनिक की मत पढ़ो, फिजिकल की मत पढ़ो, ऑर्गेनिक की पढ़ो, और फिजिकल की भी पढ़ो, क्योंकि बोर्ड में तो तुम्हारा फिजिकल में ज़्यादातर थ्योरी आती है और थ्योरी डायरेक्टली NCERT से होती है। तुमने अगर NCERT पढ़ रखी है तो तुम्हें इतनी ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। NCERT पढ़ो भाई, पढ़ो, मैं बोल रही हूँ पढ़ो। और उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट लो कि मेरा क्या वीक है, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुतों की वीक होती है, और सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसकी रिएक्शन मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 रिएक्शन है उसमें, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने जब याद करने की कोशिश करी थी, पहला चैप्टर पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, ये स्कूल में पढ़ा, तो स्कूल में ना हमारे टीचर ने कहा था कि मुझे तो हमारे लंच से पहले पीरियड होता है उनका और लंच के बाद होता है, तो लंच के बाद मुझे ये जो पूरी रिएक्शन है वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और भाई अपने को भी करना था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने याद करने की कोशिश करी पर मुझसे नहीं हो पाया। मुझे लगा कि अगर मेरे से 10 रिएक्शन याद नहीं हो रही तो आगे वाली क्या होंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ डरना मत, आराम से याद रहेंगे। मुझे अभी रिएक्शन फिंगर टिप्स पे याद है, सारी रिएक्शन। और तुम अगर मांगोगे तो मैं तुम्हें नोट्स भी दे दूँगी, तो उसके लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।